खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। एमपी में जल्द लागू होगा यूसीसी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। इसी महीने लागू होगा यूसीसी। एक मुल्क एक कानून का जिक्र किया उन्होंने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और जल्द ही एमपी में अब यूसीसी लागू किया जाएगा, ये बात साफ कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जरिए बड़ा बयान उन्होंने यहां पर दिया है कि इसी महीने से यूसीसी लागू होगा। एक मुल्क एक कानून का जिक्र करते हुए वो दिखाई दिए। तो जल्द ही अब एमपी में भी यूसीसी लागू किया जा सकता है और इस बात का पूरा इशारा यहां पर दे दिया गया है सीएम के जरिए। सीएम मोहन यादव ने ये बड़ा बयान दिया। जब हम डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश भी वो गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है। जिस बात को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर कमी को परिलक्षित करते हुए कहा था कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चलना चाहिए। मध्य प्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता ला करके कॉमन सिविल कोड की तरफ चल रहा है। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। आज इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्रमशः चरणबद्ध रूप से सभी वो सब करने जा रहा है जो देश के लिए जरूरी है। और हमारे नुमाइंदा रंजन भगत इस वक्त जुड़ चुके हैं। रंजन, तो एमपी में भी अब यूसीसी जल्द ही लागू किया जाएगा। सीएम ने साफ तौर पर ये बात कह दी है। यहाँ पर क्या जानकारी इससे जुड़ी और मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो है यूसीसी की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो बयान सामने हैं इससे ये स्पष्ट होता है कि आने वाले इसी महीने में जो है यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो बन करके तैयार हो गया है और मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही मानसून सत्र में इसको पेश किया जा सकता है। और अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बात कहते हुए नजर आए, तो मध्य प्रदेश में सभी के लिए जो है एक कानून जो है वो बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो है अलग अलग वर्गों से जो है सर्वे हैं वो करवाए गए थे, जिसमें कि हिंदू धर्मावलंबी हो, इसके अलावा हिंदू संगठन के लोग हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, सभी जाति धर्म और वर्गों के लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया। एक कमेटी बनाई गई थी जिसको 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन के भीतर जो है कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दिया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब सबसे पहले कैबिनेट में इसको पास कराया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसमें लाया जा सकता है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि इसी महीने जो है मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले महीने में जो है मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू किया जा सकता है। जी। तो ऐसे में क्या हमें मुखालफत भी इसकी देखने को मिल सकती है? इससे पहले भी हमने देखा जिन रियासतों में इसे लागू किया गया या फिर बात चल रही है वहां पर ऑपोजिशन की तरफ से इसकी मुखालफत हो रही है और लोगों की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो जैसे ही यूसीसी की बात आती है तो अलग अलग राज्यों में भी हमने देखा था कि जिस तरीके से विरोध जो है देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जो है इसका विरोध देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और खास करके जो मुस्लिम संगठन के कुछ लोग हैं वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यही कहना है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वर्ग के भी लोग रहते हैं तो जनजाति को तो फिलहाल इससे बाहर रखा गया है, लेकिन अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी ये मांग रखी गई है कि यूसीसी से बाहर जो है उनको रखा जाए। हालांकि सभी के मत से जो है इसको पास कराया जाएगा क्योंकि अलग अलग जो संगठन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, सभी संगठनों को बुलाया गया था और उनके सुझाव जो है लिए गए हैं। उन्हीं सुझावों को आधार मानते हुए जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनका जो सुझाव है उसी को ध्यान में रखते हुए अब यूसीसी की तैयारी जो है सरकार कर रही है। तो माना यह जा सकता है विरोध तो हो रहा है लेकिन सरकार जो है तैयारी ये कर रही है कि इसी मानसून सत्र में इसको पास भी कराया जाए। बिल्कुल, अब जल्दी वहां पर भी यूसीसी लागू हो सकता है अगर इसी तरीके से जो प्रोसेस जारी रहा। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।